इनफैक्ट मदन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर जो विंडो या मोर एल्बो रूम, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि हम डेटा डिपेंडेंट है, जस्ट लाइक फेड ने कहा है कि हम डेटा डिपेंडेंट है। अगर डेटा एडवर्स आ गया यहाँ से या कोर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा, जो रिस्क है सभी मान रहे हैं ये टेबल पे, तो और एक और 25 बेसिस पॉइंट का हाइक, ये बाजार में क्या मूड खराब कर सकता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रंट पे लैग इफेक्ट के साथ ये हायर रेट सिस्टम में आने की वजह से, तो ओवरऑल ग्रोथ पे भी डैम्परिंग हो सकता है, पूरा इक्वेशन मिस कर सकता है। मदन? तो अगर हम देखेंगे, इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट जो आप बोल रहे हैं कि वो होगा कि दैट देयर कुड बी अनदर रेट हाइक इन केस इन्फ्लेशन नंबर गोज बियॉन्ड दीज पर्टिकुलर नंबर्स। तो अभी जो ऐसा लगता है कि ये 25% 25 बेसिस पॉइंट हाइक जो हुआ है, इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, जैसे कि इन्फ्लेशन का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर का प्रस्ताव किया है। और फर्स्ट क्वार्टर में आरबीआई बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन विल कम डाउन टू 5%, विच इज अ रीजनेबल काइंड ऑफ नंबर। उसके बाद इट बिकम्स 5.4 एंड देन टू 5.6। तो ऐसा लगता है कि अगर इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी जो इसी दिशा में जाएगा तो ये टॉलरेबल होगा एंड देयर विल नॉट बी एनी एक्शन टेकन बाय द आरबीआई। हाउएवर, अगर कोई एक्सटर्नल शॉक होगा या डोमेस्टिक शॉक भी हो सकता है, जैसे कि अभी हम बहुत सैंग्विन है कि रबी हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा और व्हीट, गेहूं का प्राइस विल कम डाउन, ऑयल सीड्स प्राइसेस विल कम डाउन। अगर यहाँ पे कोई शॉक होगा, देन आई थिंक वी शुड रिमेंबर दैट देयर कुड बी एन अपसाइड टू इन्फ्लेशन इन विच देयर कुड बी फर्दर हाइक्स। तो मेरे ख्याल में अभी जैसे लगता है कि इन विद दीज काइंड ऑफ नंबर्स देयर विल बी अ लॉन्ग पॉज, प्रोट्रैक्टेड पॉज, एंड अगर कोई डिस्टॉर्शन होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, definitely there will be room for increasing the rates again. But ऐसा लगता है कि there will definitely not be a room for reduction of interest rates unless something dramatically happens to these inflation numbers. का डिले होना और एक और रेट हाइक का विंडो ओपन रहना इटसेल्फ भी एक काफी बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। शलभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा और फिर मैं रमन जी के पास जाऊंगा। मार्केट ऑलरेडी अभी तक के रेट हाइक्स एब्जॉर्ब कर रहा है, इनफैक्ट आगे आने वाले कुछ महीनों तक हम देख ही रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लेंडर्स जो हैं 10-20 बेसिस पॉइंट, 35 बेसिस पॉइंट अपना एडजस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ा रहे हैं। अगर और यहाँ से रेट्स आगे बढ़ते हैं, बिना डिमांड को इम्पैक्ट किए ये एब्जॉर्ब हो पाएंगे सिस्टम में? अजय जी, हमें उस टाइम पे एसेस करनी पड़ेगी सिचुएशन। आज की तारीख में जो सिचुएशन है उसमें तो व्हाइल वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर दिस, वी माइट जस्ट स्टे पुट, मगर एक और अगर बढ़ता है तो बहुत सारे लीवर्स हिलते हैं उसके चक्कर में, तो वील हैव टू टेक अ पोजीशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। बाकी भी सारी चीजें देखनी होंगी। सेम सवाल। मैं भी सहमत हूं कि अभी तो ऐसा लगता है कि अभी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और रहेगा कि लिक्विडिटी पोजीशन क्या रहती है आगे जाने पर, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आज की डेट में भी अभी तो लिक्विडिटी सरप्लस है, ठीक चल रहा है, लेकिन अगर और हाइक होने से अगर लिक्विडिटी में भी और मेजर इम्पैक्ट आता है तो फिर शायद क्रेडिट डिमांड पे कुछ असर पड़े। पर आज की डेट में मान के चले तो थिंग्स लुक प्रिटी मच गुड। ओके।